69,000 शिक्षक भर्ती में एक और नया मोड़ सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और उन्होंने आदेश दिया है कि हम दोनों पक्षों को फैसलों को ठीक से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही हमें फैसले लेंगे। आज ये लोग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर फिर आए हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने के लिए। अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। मैं आपको दिखा दूं, ये आवास इधर मुख्यमंत्री जी का आवास है, उसके पहले ही केशव प्रसाद मौर्य जी का आवास पड़ जाता है। मैं आपको दिखा दूं, सुबह से ही ये लोग बैठे हुए हैं। इनकी संख्या भले आज कम हो, लेकिन इनके हौसले अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे अमरेंद्र जी मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत भी करूँगा कि कैसा फैसला क्या रहा। एक मेरा आप लोग ले रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार केशव जी के यहाँ इस वजह से आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य हमारे समाज के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, समाज की वोट लेते हैं, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने की बात करते हैं। लगातार हम लोगों को आश्वासन देते रहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। साहब, आश्वासन तो हम लोग भी दे सकते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं जाएंगे, वोटरों के पास नहीं जाएंगे, क्या आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? वैसे जब तक आप लोग हमारी आर्थिक रूप से मदद नहीं करेंगे, एडवोकेट दे करके मदद नहीं करेंगे, खुल करके उन अधिकारियों को जेल नहीं भेजेंगे, कैसे हमारी मदद हो पाएगी भाई? कैसे हमको न्याय मिल पाएगा? कहना और करना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं, साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं और आपको ससमय दिखना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में ये लड़ाई पिछड़े दलित समाज के लोग हार जाएंगे। और सिर्फ हम लोग नहीं हारेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हारेंगे, स्वतंत्र देव जी हारेंगे, अनुप्रिया पटेल हारेंगी, केशव प्रसाद मौर्य जी हारेंगे, ओम प्रकाश राजभर हारेंगे, संजय निषाद हारेंगे, सब हारेंगे। ये लड़ाई हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, जहाँ तक हम लोगों की हैसियत थी वहाँ तक लेकर के आए। अब आगे की लड़ाई आप लोगों के साथ है। आप लोग लड़े नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से एक निराशा है, इन लोगों के मन में भी निराशा है कि हम लोग 4 साल हम लोग का बर्बाद गया, फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी या हमसे जब भी मिलने की आवश्यकता पड़ेगी, आप बेहिचक चले आना। तो उसी प्रश्वास में हम लोग अपने साथियों के साथ आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। इस बात के लिए मिलने आए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके साथ हम खड़े हैं, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की थी, उसके उपरांत बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि मैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका हमें अनुपालन करेंगे। इसलिए इन लोगों को पहले से पता था कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये अनरिजर्व के कैंडिडेट या एक विशेष वर्ग के लोग जाएंगे तो वहाँ से इस भर्ती पर रोक लग जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। इसीलिए ये लोग ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन की बात हमेशा बार बार कहते रहते थे। आप ये बताइए कि जो भर्ती प्रक्रिया महज 22 दिन में पूरी हो सकती थी, आज वो 27 दिन में माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आप ये खुद बताइए कि जब इस भर्ती में लखनऊ खंडपीठ ने अपना सम्मान आदेश पारित कर दिया, किसी के साथ नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो बेसिक एजुकेशन नियमावली है, उसको अच्छा सा पालन करने का आदेश किया है, तो उसका पालन कराने में क्या समस्या आ रही, क्या दिक्कत आ रही है? सभी को नौकरी की बात तो नहीं की जा रही ना, लेकिन जो मेरिटोरियस है, जो अपने मेधा के बल पे आ रहे हैं, उनको नौकरी दीजिएगा। लेकिन अपने विशेष वर्ग के लोगों को बचाने के लिए, ताकि उनका अहित ना हो, ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का अहित हो जाए, लेकिन एक विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों का भला हो, इसीलिए इस नई सूची को जो है इन्होंने जारी नहीं किया। आपके चैनल के माध्यम से इतना बता दूं कि जो ये सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन वो एक विशेष वर्ग के साथ खड़ी है, हम दलित पिछड़ों के साथ। देखिए, कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, जिस बात का हमें डर था कि ये सरकार 1 महीने तक इस आर्डर को लेके, माननीय लखनऊ खंडपीठ के आदेश को लेके इंतजार करती रही इसके अधिकारी कि ताकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाए और उसको चुनौती दी जाए और मामला स्टे हो सके। तो जो अधिकारी चाहते थे उस मंसूबे में कामयाब हुए हैं और हमको फिर से 4 साल के लिए मारने के लिए सड़कों पर घसीटे जाने का प्लान जो अधिकारियों का था उसमें वो कामयाब हुए हैं। हम सभी लोग बहुत चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पिछली बार कहा था कि हमने अपने बच्चों से मुलाकात की और संबंधित अधिकारियों को त्वरित न्याय के लिए निर्देशित किया। तो ये इस बात को जानने के लिए आए कि इनके त्वरित न्याय की सीमा क्या है। इनके त्वरित न्याय के कहने के हफ्ते बाद, 10 दिन बाद भी इन अधिकारियों ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। या तो अधिकारी डिप्टी सीएम साहब से बड़े हैं या तो डिप्टी सीएम साहब अधिकारियों से कमजोर है। यही बात हम लोग पूछने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।